इस गाय को खिला दी तो तुरंत गरीबी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। योग से राजा बनने का अवसर मिल सकता है। गौ माता के आशीर्वाद से 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। व्यक्ति के घर में कभी भी धन, वस्त्र और अन्न की कमी नहीं होती। आषाढ़ अमावस्या के दिन गौ माता को कुछ खिलाने से जीवन में खुशहाली आती है और गरीबी दूर होती है। तो दोस्तों, ऐसे कौन से उपाय हैं जो गौ माता से जुड़े हुए हैं और जिन्हें आषाढ़ अमावस्या के दिन करने से बड़े लाभ मिल सकते हैं? इससे पहले कि हम वो उपाय बताएं, मैं आपको इस खास दिन के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। इस बार आषाढ़ अमावस्या 25 जून 2025 को है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही गौ माता को कुछ खाने के लिए देना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस खास दिन का इंतजार हर पंडित, ज्योतिषी और हिंदू धर्म के श्रद्धालु साल भर करते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शिव, माता तुलसी और सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। जो भोग इस दिन तैयार किया जाता है उसे भी गौ माता को अर्पित करना चाहिए। लेकिन इस दिन का सबसे बड़ा महत्व गौ माता की सेवा और पूजा का होता है। शास्त्रों और वेद पुराणों में लिखा है कि आषाढ़ अमावस्या का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने का सबसे शुभ समय होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती भी बहुत प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक मान्यता के अनुसार इस दिन सूर्य का तेज बाकी सभी दिनों से ज्यादा होता है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। कई महिलाएं इस दिन व्रत भी रखती हैं ताकि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि जिसकी कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। ऐसा व्यक्ति जो भी काम शुरू करता है उसमें उसे सफलता मिलती है। यही कारण है कि आषाढ़ अमावस्या का हमारे धर्म में विशेष महत्व है। इस बार आषाढ़ अमावस्या के दिन 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 130 साल में ऐसा संयोग पहली बार बना है जब सूर्य का प्रकाश इतना तेज होगा। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ योग इस दिन बन रहे हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और पूरा दिन व्रत रखना चाहिए। इससे भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। दोस्तों, इस दिन अगर आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार गाय से जुड़ा एक खास उपाय करते हैं तो आपकी कई जन्मों की गरीबी दूर हो सकती है। अगर आपने इस दिन ये उपाय सही विधि से कर लिया तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर जरूर बनेगी और आप धनवान बन जाएंगे। इस दिन सभी लोग श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और गौ माता को भी भोजन जरूर कराते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि गाय को ऐसा क्या खिलाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सके? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर पर दिवाली, धनतेरस या आषाढ़ अमावस्या की पूजा होती है तो गौ माता की पूजा जरूर की जाती है। गौ माता को जो भोग बनाया जाता है उसमें से थोड़ा हिस्सा उन्हें जरूर खिलाया जाता है। कम से कम 2 पूड़ियां तो दी ही जाती हैं। इसलिए दोस्तों, इस उपाय को आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन ही करना है। साथ ही सूर्य देव को भी अर्घ्य देकर विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस बार की आषाढ़ अमावस्या बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गौ माता से जुड़े ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, संकट और असफलता खत्म हो सकते हैं। इससे आपके जीवन में अपार धन, सुख और समृद्धि का वास होगा। धन से जुड़ी कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपका भाग्य मजबूत बनेगा, धन प्राप्ति के योग्य बनने लगेंगे और आपके घर में कभी भी अन्न, वस्त्र या धन की कमी नहीं होगी। आपको बता दें कि आषाढ़ अमावस्या के दिन भगवान हनुमान जी, मंगल देव और शनिदेव की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में मौजूद मंगल ग्रह से जुड़ा दोष भी समाप्त हो सकता है और जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि का आगमन होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। दोस्तों, इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको मुफ्त में दे रहे हैं। ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल का उद्देश्य ही है जनहित में कार्य करना और लोगों की भलाई के लिए उपयोगी जानकारी बांटना।
इसलिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ खास उपाय बता सकें, जिससे आपको और भी ज्यादा लाभ मिले। साथ ही कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें। गाय से जुड़े उपाय बताने से पहले आपको एक छोटा सा उपाय और बता देते हैं। इस उपाय को जरूर अपनाएं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आटे का बना हुआ चौमुखी दीपक जलाएं। इस दीपक में सरसों का तेल भरें और लाल कलावे की 4 बत्तियां लगाएं। इस दीपक के चारों तरफ 4 हिस्से बनाएं और हर हिस्से में एक एक बत्ती रखें। साथ ही 2 लौंग भी डाल दें। फिर इसे जलाकर अपनी मनोकामना मांगें और दीपक को वहीं छोड़ दें। देखिएगा आपके जीवन में कैसे अच्छे बदलाव आते हैं। अगर आपने अभी तक ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। अब बात करते हैं गौ माता से जुड़े उन उपायों की जिन्हें आषाढ़ अमावस्या के दिन करने से व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इन उपायों को करने से आपके 7 पीढ़ियों तक धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती, दुख दर्द दूर हो जाते हैं और हर सुख आपके जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गौ माता की पूजा विधि पूर्वक अवश्य करें। और गौ माता को जो भोग आषाढ़ अमावस्या की पूजा के लिए बनाया गया है, उसमें से 2 पूरी जरूर खिलानी चाहिए। ध्यान रहे कि सूखी पूरी न दें। पूरी के ऊपर आप जो भी मिठाई, सब्जी या हलवा बनाया है वह भी गौ माता को अवश्य खिलाएं। दोस्तों, हर शुभ और मांगलिक कार्य में गाय या उससे जुड़ी चीजें जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध या दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य मिलेगा। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर के सभी वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय के बिना कोई भी पूजा पाठ या हवन पूरी तरह सफल नहीं माना जाता। दोस्तों, महीने में एक बार परिवार के साथ गौशाला जाकर गायों को हरा चारा खिलाने का नियम जरूर बनाएं। इससे आपके सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल का उद्देश्य है आपको सही और सच्ची जानकारी देना, इसलिए हम कभी गलत बात नहीं बताते। गर्मियों में गाय को पानी पिलाना और सर्दियों में गुड़ खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। खासकर आषाढ़ अमावस्या के दिन तो गौ माता को गुड़ खिलाना जरूरी है। गर्मियों में गाय को गोदना यानी हरा चारा खिलाएं। गाय से जुड़े कई शुभ अशुभ संकेत भी होते हैं, जैसे यदि गाय का दूध दुहते समय वह लात मार दे या सारा दूध गिर जाए तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। वहीं यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और सामने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिख जाए तो वह यात्रा सफल मानी जाती है। यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज सुनना और रात में उसकी हुंकार सुनना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही याद रखें कि गाय के साथ कभी भी गलत व्यवहार न करें। आजकल कुछ लोग गाय को दूध न देने पर बेसहारा छोड़ देते हैं। उन्हें सड़कों और गलियों में भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं। कभी कोई उन पर डंडा मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कई बार ऐसे हालात में गाय चोट खा जाती है या बीमार होकर दम तोड़ देती है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि गाय हमारे धर्म और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शास्त्रों में भी गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारना या पीटना ऐसा ही है जैसे कोई अपनी मां को पीटे। ऐसा करने वाले को नरक में बहुत सालों तक कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में पशु योनि मिलती है। यहां तक कि गौतम मुनि से भी एक बार भूलवश गाय को डंडा लग गया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ी। इसलिए आषाढ़ अमावस्या के दिन श्री कृष्ण जी ने वृद्ध आश्रम में बैल रूपी असुर का वध किया था। इस पाप से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाया और उसमें स्नान कर इस पाप से छुटकारा पाया। दोस्तों, जो लोग पानी पी रही गाय को डराते या भगाते हैं वे भी पाप के भागी बनते हैं। ऐसे लोग अगले जन्म में दर दर भटकते हैं। इसीलिए आराम कर रही गाय को भी कष्ट देकर उठाना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाले के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें गोलोक में स्थान मिलता है। जो व्यक्ति गाय को डंडा मारकर
या पानी डालकर उठाता है वह भारी पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में कष्ट भोगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। गाय के बछड़े का पेट भरने के बाद ही बचा हुआ दूध मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दुहने के बाद भी बछड़े का दूध निकाल लेते हैं। यह बड़ा पाप माना जाता है। ऐसा दूध निकालने व पीने वाले दोनों पाप के भागी बनते हैं। साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि गौवंश यानी गाय व बैल की पीठ पर बैठना भी महापाप है। ऐसा करने वाले को नरक का दुख भोगना पड़ता है। केवल नंदी देवता ने अपनी इच्छा से भगवान शिव की सवारी बनना स्वीकार किया था, इसलिए उनका अपवाद है। गाय का दान भी धर्म में विशेष महत्व रखता है, लेकिन ध्यान रहे कि बूढ़ी या बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा में भी बताया गया है कि बूढ़ी गाय का दान करना अनुचित है। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने वाला व्यक्ति महान पुण्य का भागी बनता है और स्वर्ग को प्राप्त करता है। दोस्तों, यदि कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष माना जाता है। सूर्य पिता से और मंगल रक्त से संबंध रखता है। यदि सूर्य पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो या मंगल की राहु व केतु से युति हो तो पितृदोष बनता है। इससे जीवन में संघर्ष बढ़ता है। इस दोष के निवारण के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन या प्रतिदिन गाय को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाना चाहिए। दोस्तों, हर मांगलिक कार्य में गाय या उससे बनी चीजें जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध या घी का उपयोग जरूर करें। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शुभता बनी रहती है। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर के सभी वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। गाय के पीठ पर जो कूबड़ होता है वह बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ अवस्था में हो और इस समय आपके सामने गौ माता आ जाएं, तो उन्हें अपने दाहिने तरफ से निकलने देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी यात्रा अवश्य सफल होती है। साथ ही अगर आप यात्रा पर जा रहे हो और आपके सामने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपकी यात्रा सफल होगी और जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। जिस घर में गाय होती है वहां के वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। गाय के लिए प्रतिदिन ताजा रोटी बनानी चाहिए। जब भी आप गाय के लिए रोटी बनाएं तो उसे उसी समय खिलाएं। अगर आप रोटी बनाकर रख देंगे और अगले दिन देंगे तो वह बासी मानी जाएगी। बासी रोटी कभी भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में दुख दर्द बना रहता है और जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें असफलता मिलेगी। इसलिए रोजाना ताजी रोटी बनाकर ही गाय को खिलाएं। सड़ी गली चीजें जैसे सड़े फल या खराब सब्जियां भी गाय को नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग खराब चीजें सोचकर गाय को खिला देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। इससे भाग्य में बाधा आती है। आप चाहें तो आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिला सकते हैं। सभी लोइयों को मिलाकर गाय को खिलाएं और उनके चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके सभी काम बनने लगेंगे, जीवन के कष्ट दूर होंगे और खुशहाली आएगी। अगर आप चाहें तो एक बार गाय की 7 बार परिक्रमा भी कर सकते हैं। इससे भी